अच्छा। मुझे आए 1 महीना हो गया है, उससे ऊपर ही हो गया है। 2-3 दफ़ा आई आपके आश्रम में, दर्शन नहीं हुआ सुबह के टाइम में। आज मैंने यूट्यूब में देखा तो आप विचार करके आई थी मन में कि आज मैं दर्शन ज़रूर करूँगी। 5:45 बजे आई, लेकिन पता लगा यहाँ पे पूछने से कि आप 7 बजे यहाँ पे आओगे। तो जी, प्रश्न मेरा ये है महाराज जी कि पूजा करते हुए हैं लेकिन मन में जैसे कुछ विचार आने लगते हैं थोड़े थोड़े, तो उसके लिए मन लगाने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान की पूजा सिर्फ पूजा मत करो, भगवान से पहले प्रेम करो। जी जहाँ प्रेम होगा वहाँ पूजा करनी नहीं पड़ेगी, स्वतः होती रहेगी, हो जाएगी, जी है ना। इसलिए भगवान की पूजा नहीं, भगवान से प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा। और प्रेम कहाँ से जागेगा? सत्संग से। खूब भगवान की कथाएं सुनिए तो भगवान से प्रेम होगा। जब प्रेम है तो प्रेम में किया गया हर कार्य पूजा है। और पूजा करने बैठो तो मन यहाँ वहाँ भटकता इसलिए है क्योंकि प्रेम की कमी है। आप एक व्यवहार जगत में देखो, आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं, चाहे वो आपका बेटा हो, आपकी माँ हो, आपकी पत्नी हो, आपका पति हो, आपका प्रेमी हो, आपकी प्रेमिका हो, आप जिससे प्रेम करते हैं उसे देखते ही, उसे प्राप्त करते ही खुश हो जाते हैं आप। बेटे को माँ देखे, स्कूल से आए बेटा तो माँ बेटे को देखती खुश हो जाती है, मेरा बेटा आया, तुरंत गोद में ले लेती है, बेटा आके माँ से लिपट जाता है। तो जहाँ प्रेम है ना वहाँ अब माँ अपने बेटे को जब गोद में बिठाती है तो उस समय माँ का मन नहीं भटकता, पूरा मन से वो अपने बेटे को लाड़ करती है। तो जहाँ प्रेम की अधिकता होगी ना वहाँ बार बार भगवान को देखने का मन करेगा, बार बार भगवान का श्रृंगार करने का मन करेगा, बार बार भगवान के पास बैठने का मन करेगा। फिर जो मन के भटकाव की समस्याएं हैं, हमारा मन भटकता है पूजा में, अरे मन इसलिए भटकता है क्योंकि प्रेम नहीं है। कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से मिले और जब मिल जाए तो क्या मिलन के बाद मन भटकता है? क्या मन को भटकने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है? उसी तरह जब भक्त और भगवान के बीच में अथाह प्रेम होगा और जब मिलन होगा तो फिर मन का कहाँ अर्थ रह गया भटकने का? महाराज जी, जैसे एक गुरुजी बने हैं तो क्या दूसरा बना सकते हैं? गुरुजी हैं तो जरूरत नहीं है दूसरी बनाने की। मंत्र याद है तो जरूरत नहीं है, मंत्र भूल गए हैं, याद है हाँ तो बस ठीक है, सब सही है। तो नाम शिक्षा गुरु किसी को भी मान लो, संतों को खूब प्रणाम करो, सभी संतों की सुनो, सभी संतों को प्रणाम करो, लेकिन गुरु मंत्र लिए हैं तो उसका जाप करते रहो। सत्संग कहीं भी सुनो, कुछ भी किसी भी संत की वाणी सुन सकते हैं आप, जो अच्छी लगे ग्रहण करो। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं आपको सिर्फ 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। तेरी नजरों से ये मुझे जाम पीना है, तेरी नजरों से ये मुझे जाम पीना है, तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है, तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी बेटा। गुरुजी मैंने आपसे प्रश्न करना था कि जो भोलेनाथ जी होते हैं उनकी आंखें इतनी बंद क्यों होती हैं? आंखें बंद क्यों होती हैं? क्योंकि वो सदा भगवान का ध्यान करते रहते हैं, भगवान का ध्यान में मस्त रहते हैं, इसलिए आंख बंद करके ध्यान में रहते हैं, इसलिए उनकी आंखें बंद होती हैं, क्योंकि वो ध्यान राधे में। राधे गुरुजी। खुश रहो। राधे राधे महाराज श्री, मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ और हम लोग अभी अधिक मास है ना तो हम 11 लोग आए हैं। कल आपका दर्शन लिए, महाप्रसाद वगैरह सब लिए, हमने सिर्फ आपको टीवी पे देखा, तब से हमारी लगन लगी है। और हम 11 लोग ऐसा सोचते थे कि हम टीवी पे देख रहे साक्षात महाराज का दर्शन कब होगा, और महाराज श्री हमारा कल दर्शन हो गया, हम धन्य धन्य हो गए। बस इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए और बहुत ही आभार है आपका, आपका दर्शन हमें मिल गया। धन्यवाद। खुश रहिए, सुखी रहिए, माताओं का दर्शन प्राप्त कीजिएगा, प्रसाद लीजिएगा। गुरुदेव आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मेरे पास जरा प्रश्न है कि मेरा प्रश्न पहला ये है कि भगवान धरती पर आते हैं तो प्रकट होते हैं या गर्भ से जन्म लेते हैं? भय प्रगट कृपाला, आइए भैया, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, तमद्भुतम बालक मम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। भगवान हमारी और आपकी तरह गर्भ से जन्म नहीं लेते, भगवान सदा प्रकट होते हैं। तो महाराज जी भागवत जी के
दशम स्कंद है, उसमें पूर्वार्ध का द्वितीय अध्याय है। उसमें वो अध्याय है कि भगवान देवता जो लोग होते हैं वो भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान के जो देवी की माता का गर्भ है उसकी स्तुति करते हैं। और यहाँ पे ये भी है कि भगवान का वहाँ पे देवी की माता के गर्भ में प्राकट्य, सॉरी जन्म, गर्भ प्रवेश, ऐसा भागवत जी में लिखा है। वो श्लोक ऐसा है जी। निशीथे तमद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशय। मतलब भगवान जो सब, भगवान का एक नाम है विष्णु, है ना। इस विष्णु का अर्थ है जो व्यापक हैं, जो सबके गर्भ में स्थित हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? सब जगह रहते हैं। तो सब जगह रहते हैं तो क्या गर्भ में नहीं रहते होंगे? जी बिल्कुल, सबके भीतर हैं, सबके बाहर हैं। भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह हैं, सबके भीतर हैं, सबके बाहर हैं। तो विष्णु सर्व गुहाशया, भगवान विष्णु सबके गर्भ में विराजते हैं। व्यापक होने से उनका नाम विष्णु पड़ा। इसलिए भगवान एक रूप से कण कण में विद्यमान है। तो माँ के गर्भ में हो या गाय के गर्भ में हो या बकरी के गर्भ में हो, भगवान तो सबके गर्भ में विराजमान है। आपके भी गर्भ में, आपके भी पेट में भगवान विराजमान है, आपकी माँ के गर्भ में भी भगवान विराजमान है। तो भगवान तो सब जगह विराजमान है। लेकिन जैसे आपका और हमारा जन्म माँ की योनि से होता है, भगवान का जन्म किसी माँ की योनि से नहीं होता। भगवान तो सबके भीतर हैं, लेकिन भगवान जन्म हमारी तरह योनि से नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं। इसलिए लिखा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, प्रकट होते हैं। और महाराज जी ब्रह्म और पर ब्रह्म में क्या अंतर है? किस पे? ब्रह्म और पर ब्रह्म। ब्रह्म और पर ब्रह्म, जैसे भक्ति होती है और पराभक्ति, मतलब सर्वश्रेष्ठ को परा से ऊपर कुछ नहीं रखा गया, बोले पराभक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति। तो ब्रह्म और पर ब्रह्म, मतलब जो ब्रह्म है आप उसे दो ना मानिए, जो ब्रह्म है उसी को पर ब्रह्म कहते हैं। मतलब उस ब्रह्म की पराकाष्ठा, उस पराकाष्ठा को पर ब्रह्म कहते हैं। व्यापकता को पर ब्रह्म कहते हैं, निर्गुणता को पर ब्रह्म कहते हैं। इसलिए वो ब्रह्म कहो या पर, कुछ लोग अलग अलग मान लें कि नहीं जी ब्रह्म अलग है पर ब्रह्म अलग है। नहीं नहीं, जैसे पुष्प है, सुमन है, फूल है, एक के अनेक पर्याय हैं, उसी तरह ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, जगताधार है, ऐसे उनके नाम हैं। अब ब्रह्म, आप ये कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी को ब्रह्म कहते हैं और भगवान नारायण को पर ब्रह्म कहते हैं। कोई मानने वाला ऐसी व्याख्या करे, पर ब्रह्म तो व्यापक है, ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो जिसे ब्रह्म कहते हैं उसी को पर ब्रह्म कहते हैं, जो परा मतलब श्रेष्ठ, उससे ऊपर कुछ नहीं। जी महाराज जी। और महाराज जी यदि हमारे लड्डू गोपाल जी खंडित हो जाएं तो क्या करना चाहिए? खंडित हो जाएं तो उनको विसर्जित कर देना चाहिए, मतलब पानी में फेंकना नहीं चाहिए। कहीं स्थान पर गड्ढा खोद करके उनको पानी जमीन के अंदर करके फिर मिट्टी डाल देना चाहिए, ताकि किसी के पाँव में ना लगे। नदी है, तालाब है, ऐसे स्थानों पर। कुछ लोग पेड़ के नीचे छोड़ देते हैं, ये सब गलत है। व्यवस्थित रूप से उनको विसर्जित करना चाहिए। आप अपने घर की क्यारी पर भी विसर्जित कर सकते हैं। यदि घर में क्यारी है तो वहाँ भी गड्ढा खोद लो, 1-1.5 फीट का अंदर विसर्जित कर दो। खंडित मूर्ति नहीं रखते, जो खंडित हो गई उनको विसर्जित करके फिर दूसरा विग्रह ला सकते हैं। जी महाराज जी। और महाराज जी बस इस दास को बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि बस जैसे जैसे सनातन धर्म पतन की ओर बढ़ रहा है, बस ये दास भी आपकी भांति और बागेश्वर सरकार की भांति बस धर्म की ध्वजा आपके साथ, आपके पीछे पीछे चलता रहे। खुश रहिए, बहुत सुंदर, अच्छा है कि आप लोग बच्चे जाग रहे हैं आज। खुश रहिए। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। बोल श्री बांके बिहारी लाल की। जल्दी तो नहीं है भैया जी? जी। और हम भी गुरु जी को एक छोटा सा भाव सुनाना चाहते हैं। बिल्कुल। कि कहते हैं ना कि इस मतलब की दुनिया में कौन किसी का होता है, और धोखा भी अक्सर वही देते हैं जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। और किसी ने क्या लिखा है? किसी ने कहा था किसी से न कहना, लगे चोट दिल पर तो खामोश रहना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। कि ये गम के आंसू भी खुशी में कन्वर्ट कर देने चाहिए, क्योंकि ये गम के आंसू भी इस दुनिया में देख के कोई राजी नहीं है। और हमने ठाकुर जी को क्या कहा है? हो अगले जन्म कान्हा, हो कान्हा, हो कान्हा, हो कान्हा, अगले जन्म कान्हा, बनाना मोहे बांसुरिया,
होठों से लगाना मुझे, हो प्यारे होठों से लगाना मुझे, बजाना मोहे सांवरिया। वो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। इंसा से अच्छा तो मेरा मुरली बन जाना है हो। इंसा से अच्छा तो मेरा मुरली बन जाना है हो। कितनी बड़ी बात है ये, तेरे होठों से लग जाना है हो। कितनी बड़ी बात है ये, तेरे होठों से लग जाना है हो। सोया है भाग मेरा ओ कान्हा, सोया है भाग मेरा, जगाना मोहे सांवरिया। अगले जन्म कान्हा बनाना मोहे बांसुरिया। बहुत सुंदर, वाह, बहुत बढ़िया। गुरुजी प्रणाम। जी भैया। गुरुजी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चन है, बट थोड़े थोड़े रोज पूछो तो चलेगा सर? 45 क्वेश्चन हैं, चलो थोड़े थोड़े पूछ लो। हाँ सर, रोज थोड़ा थोड़ा पूछ लिया करो। हाँ सर, भगवान श्री जी को जो शरण होते हैं उनके सारे पाप भगवान माफ़ करते हैं, ठीक है। पर जब पितामह भीष्म तो भगवान को शरण थे, फिर भी उनके पाप माफ़ नहीं हुए, बल्कि उनको शेष शैया मिली, बाणों की शैया मिली। तो ये समझ यहाँ पे मैं कन्फ्यूजन हुई है। ना ना, उन्होंने शरणागति कहाँ की थी? शरणागति उन्होंने जब बाणों की सैया पर लेट गए तब की है। बाणों की सैया पर लेटने के पहले पितामह ने शरणागति नहीं की। वो शरण नहीं थे? नहीं, वो शरण कहाँ गए? शरण गए होते तो सामने भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, वो युद्ध करते ही ना, चले जाते प्रभु मैं आपकी शरण में, सारे खत्म हो जाते। पर वो सामने भगवान के बाण चलाते रहे अर्जुन पर, भगवान को गुस्सा भी दिलाया तो भगवान रथ का पहिया लेके दौड़े। तो ये शरणागति ऐसी थोड़ी होती है कि बाण चलाओ आप। अंत में, हाँ, अंत में आत्मसमर्पण कर दिया तो सारे खत्म, मोक्ष। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है कि भगवान श्री राम जी के विवाह में विष्णु भगवान भी आए थे, ऐसा रामचरितमानस में उल्लेख है। राम जी के विवाह में विष्णु भगवान? हाँ, बालकांड में पढ़ा था अरे मैंने। राम जी ही तो विष्णु हैं, तो ये अलग से थोड़ी हैं। बालकांड में मैंने ऐसा पढ़ा था कि विष्णु भगवान। हाँ हाँ, तो विष्णु ही राम हैं, राम ही विष्णु हैं, कंफ्यूज ना हो। वहाँ जो पढ़ा होगा, वहाँ जहाँ विष्णु शब्द आया, जहाँ नारायण शब्द आया, वो राम के लिए। यदि रामायण में कहीं विष्णु नाम आ जाए और कहीं नारायण नाम आ जाए तो वो राम का होगा, राम के लिए। और भागवत जी में कहीं नारायण नाम आ जाए और कहीं विष्णु नाम आ जाए तो वो कृष्ण के लिए, क्योंकि कृष्ण और राम दोनों ही एक तत्व है, और वही विष्णु है, वही नारायण है। और सर भगवान नहीं, राधा रानी को 100 साल का वियोग था, ये शाप था उनको। ठीक है। पर भगवान श्री हरि ने पूरे गोकुल वालों को अंतर दिया, पर शाप तो सिर्फ वियोग का शाप वो सिर्फ राधा रानी को था, बाकी अन्य गोपियों सहित पूरे ब्रजमंडल को उन्होंने अंतर दिया। तो ये मैं नहीं समझा कि शाप तो राधा रानी को है, पर भोगना मतलब अंतर सबको मिला ना। बेटा, भगवान वृंदावन से कहीं गए ही नहीं। जो श्राप मिला था वो अपनी जगह सही है, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए तो वो जो कृष्ण गए थे, मैं कथा में इसको कई बार कह चुका हूँ कि वो देवकी पुत्र गए। जिस समय माता देवकी ने पुत्र को जन्म दिया था, उसी समय माता यशोदा ने भी एक पुत्र को जन्म दिया था, एक कन्या को और एक पुत्र को। तो कन्या को लेकर तो वसुदेव जी चले गए थे और कृष्ण को लेकर वसुदेव जी आए थे। तो जो यशोदा के पुत्र थे और देवकी के पुत्र थे, दोनों मिलकर एक हो गए, जिन्हें कृष्ण कन्हैया कहते हैं। पर जब भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी लेने आए और जब वृंदावन से मथुरा गए तो देवकी के कृष्ण गए थे, यशोदा के कन्हैया कभी वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं गए। आज भी यशोदा के कन्हैया वृंदावन में ही विराजे हैं, वृंदावन से कन्हैया कभी कहीं जाते ही नहीं। वो देवकी माता के गए थे? हाँ, वो देवकी माँ के थे। और सर आपको एक क्वेश्चन है डायरेक्टली कि आप ना श्रीमन नारायण करते हो, ओके, पर आप जो पूजा करते हो वो कृष्ण रूप में करते हो, और श्रीमन नारायण तो चतुर्भुज रूप वाले फॉर्म होते हैं, और हम करते हैं कृष्ण बांसुरी वाले, तो ये चल जाता है ऐसा? बेटा अभी क्या बताए पहले कि राम और नारायण, कृष्ण और नारायण, इनमें भेद नहीं, वही दो भुज वाले हैं। जब ये कृष्ण चाहेंगे तो इनके हजारों सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात, इनके हजारों हाथ हैं बेटा, दो थोड़ी हैं भगवान के, हजारों। अर्जुन ने जिस विराट रूप का दर्शन किया, अर्जुन की ताकत थोड़ी थी कि उनके हाथ गिन सके। तो ये कृष्ण कन्हैया और नारायण, इनमें बेटा अंतर नहीं मानना। वह नारायण दो भुज वाले हैं, वो चाहे तो 4 भुज ले लें, वो चाहे तो 1000 भुज ले लें। भगवान है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य। कृष्ण में और बेटा नारायण में हम बोलते हैं श्रीमन नारायण।
तो श्रीमन नारायण का मतलब कृष्ण ही है, श्रीमन नारायण का मतलब राम ही है, श्रीमन नारायण का मतलब भगवान नारायण। ये कोई अलग अलग मानना अपराध है। कोई राम को अलग माने और कृष्ण को अलग माने, ये अलग मानने वाला अपराधी है कि आपने अलग माना। कोई नारायण को और कोई विष्णु को और कोई राम को और कृष्ण को अलग मानना ये अपराध है। नाम है बेटा, भगवान के नाम कितने हैं? अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान का एक नाम विष्णु है, एक नाम हरि है, एक नाम नरसिंह है, एक नाम वामन है, एक नाम, ये सब उन्हीं के नाम। राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, राधा दामोदर जी, ये सब उन्हीं के तो नाम है, कोई अलग है? जी, और एक है भागवतम में ना श्रीमती राधा रानी का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। जैसे दसम स्कंद में 47 जो अध्याय उस पर गोपी वाच ऐसा उनका उल्लेख है, जो वो भ्रमर से बात करती है। अनया, सुनो श्लोक, भागवत जी के दसम स्कंद का श्लोक सुनो, महाराज का। अनया राधितो नूनम, अनन्य राधितो, हाँ है ऐसा। अनया राधितो, देखो ऐसा है, आपके गुरु जी राधा रानी है, सुखदेव भगवान के गुरु। राधा रानी कौन है? सुखदेव भगवान की गुरु। अब आपके गुरु जी आपके बगल में आकर बैठ जाएं तो आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि आपको नाम लेने की जरूरत नहीं कि मेरे गुरुजी का नाम फला, नहीं। जब आपके नाम बगल में गुरुजी बैठ जाएंगे ना, तो आप इशारे से बोल देंगे ये मेरे गुरुजी। इशारे से लोग समझ जाएंगे कि नहीं? इशारा समझ जाएंगे ना, यहाँ पर नाम लेने की जरूरत नहीं। इसलिए सुखदेव भगवान ने डायरेक्ट नहीं कहा, पर इशारे से कई बार कहा अनया राधितो नूनम की राधा है। जिस गोपी को लेकर श्री कृष्ण अंतर्धान हुए महाराज में, वो गोपी कौन है? राधा ही है। पर अभी देखो, जब आप कथा स्टार्ट करते हो, आप अपने गुरु को वंदना करते हो। हाँ। तो सुखदेव जी गुरु मानते हैं राधा रानी को, तो हाँ। उन्होंने तो गुरु की वंदना तो करते हैं, पर गुरु जी का नाम थोड़ी लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोल के हो जाती है वंदना भी वंदना। नहीं की ना, सेकंड स्कंद से उन्होंने डायरेक्टली कथा स्टार्ट ना बेटा, आप भागवत जी पढ़ो, वंदना हुई है। वंदना में सुखदेव भगवान ने दूसरे स्कंद से वंदना स्टार्ट की है, और वहाँ सब कुछ इशारों में, मतलब अब आपको पढ़ना पड़ेगा गुरु परंपरा से, सब चीजें समझना पड़ेगा। और एक लास्ट, वहां पर एक शब्द आया है राधसा, राधसा, हाँ, वहां पर इशारा कर दिया सुखदेव भगवान ने। सर एक और लास्ट प्लीज। डायरेक्ट नाम नहीं लिया, पर इशारा कि गुरुदेव भगवान का नाम ना लेके सारे से कि ये राधा जी को ही स्थापित किया है। ओके, और एक लास्ट, जो चंद्र भगवान श्री कृष्ण जी चंद्रवंश में प्रकट हुए, और पर ये चंद्र इन्होंने अपने गुरु माँ के साथ गलत काम किया था, फिर भी मतलब ना ही उनको उसका पाप लगा ना कुछ हुआ, पर फिर भी भगवान कृष्ण चंद्रवंश में प्रकट हुए। नहीं, किसने अपनी नारी के साथ गलत किया? अर्थात चंद्रदेव ने बृहस्पति के पत्नी तारा के साथ संबंध बनाए थे। बेटा वो पूरा प्रसंग आपको पढ़ना पड़ेगा, गुरु परंपरा से समझना पड़ेगा, उन रहस्यों को जानना पड़ेगा, तब इसके बाद आपको समझ में आएगी। कहानियां पढ़कर ना, इसलिए तो हमारे यहाँ देखो पुस्तकों में तो सब ज्ञान है, तो सारे आदमी पुस्तक पढ़ के ज्ञानी ना हो जाए, फिर गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है ना? पहाड़ा पढ़ के कोई ज्ञानी हो जाए, फिर जरूरत ही नहीं है प्रिंसिपल की और हेडमास्टर की और फलाने को ढमके की। इसलिए गुरु, गीता तो पुस्तक मिल जाएगी 5 रुपए की, आपको 10 रुपए की गीता ले आओ, लेकिन पढ़ लो आप, समझ में कुछ नहीं आएगा जब तक परंपरागत उसे गुरु चरणों में बैठकर पढ़ा ना जाएगा। इसलिए ग्रंथों में क्या लिखा है उसके रहस्य को, उसके मर्म को जानो, और उस मर्म को जानकर फिर चर्चा हो, उसको मर्म को जानो। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में आए तो उन्होंने ऐसा किया, नहीं, वो बात समझनी पड़ेगी, आपको समझने में कन्फ्यूजन है, ठीक है? उसको जब तक पढ़ेंगे नहीं, परंपरागत समझेंगे नहीं रहस्य को, तब तक बात अधूरी रहेगी। राधे राधे गुरु जी। जी मेरे 2 प्रश्न हैं। बताओ। मेरा पहला प्रश्न है, हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, इसका मतलब क्या होता है? हनुमान जी के बारे में कहा गोस्वामी जी ने कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रभु, हे हनुमान जी, आपका चारों युग में आपकी जय जयकार है, चारों युग पर प्रताप है, चाहे सतयुग में हो। अब देखो, त्रेता में हनुमान जी थे, कहाँ पर? राम जी के साथ, राम जी के युद्ध के बीच में थे, आप जानते हैं। हनुमान जी कंधे पर बिठाकर राम जी को युद्ध कराते थे। ये हो गई द्वापर के, त्रेता की। द्वापर में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा था, उस ध्वजा पर श्री हनुमान जी महाराज बैठे थे। तो त्रेता में भी आप हनुमान जी का प्रताप जान गए, द्वापर में भी आप जान गए, और ये कलयुग में तो है ही, और आने वाला जो सतयुग है तब भी हनुमान जी अमर है। 7 लोग अमर होने में हनुमान जी, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासु, हनुमानश्च विभीषण। तो चारों युग पे प्रताप है हनुमान जी का, चाहे किसी भी युग में रहो, हनुमान जी के बिना गति नहीं है किसी की। मेरा दूसरा प्रश्न है, जो हमारा महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका मतलब? हरे कृष्ण का मतलब है कि हरे जो यहाँ पर शब्द है वो राधा जी का सूचक है, तो अकेले कृष्ण नहीं, हरे कृष्ण मतलब जो हरे से, हरे में अब जब इसको समझेंगे गहराई से,
तो हरे मतलब राधा, राधे कृष्ण। और जब कहेंगे आप हरे राम तो उस हरे का अर्थ सीता हो जाएगा, सीताराम, राधे श्याम। तो यहाँ पर युगल उपासना है, ठीक है, अकेले कृष्ण नहीं, अकेली राधा नहीं, इसलिए यहाँ पर हरे कृष्ण में हरे का जो अर्थ हमारे गुरुजी करते हैं, हरे मतलब राधा का अर्थ करते हैं। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि दास का प्रणाम जी। गुरु जी पिछली दफ़ा जो है श्राद्धों में कथा कराई थी जी, अपने घरवाली के लिए, वो स्वर्गवास हो गए थे तो उनके लिए कथा कराई थी। तो गुरु जी मेरे को जैसे पहले कथा कराने के पहले सपने आते थे, बच्चों को आते थे, वैसे ही सपने अभी भी मेरे को आते, बच्चों को भी आते सर। अच्छा हाँ गुरु जी, बस यही प्रश्न है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, सपने हैं, धीरे धीरे भगवान कृपा करेंगे। भगवान का स्मरण करते रहिए, बस भगवान का स्मरण करके सोया करिए, खुश रहिए। गुरुजी जी, मैं अपने आप को बड़े भागी समझता हूँ। बालोद से हम लोग 3 आदमी आए छत्तीसगढ़ से, पहला दिन ही आपका दर्शन हो गया। जैसे कि भगवान को देख लेने के बाद कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है, उसी तरह से आपको देख लेने के बाद हमको कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है और ना कुछ पूछने की इच्छा है। लेकिन एक चीज़ हमको पूछना है कि सेवा ही है धर्म हमारा। तो जब हम सेवा करते हैं किसी असहाय का या किसी ज़रूरतमंद का, तो हमको लोग गलत क्यों समझते हैं, कैरेक्टरहीन क्यों समझते हैं? लोगों का काम है जो वो अपना काम करते हैं, आपका जो काम है वो आप करिए। अच्छा काम करने वाले को ही बुरा कहा जाता है, उस पर ही उंगली उठाई जाती है। बाकी निठल्ले तो पड़े हैं, उनको कौन कोई क्या कहेगा और क्यों कहेगा? जब कोई कुछ करेगा तभी तो कुछ कहेगा। तो जो आपको कोई कह रहा है इसका मतलब आप कुछ कर रहे हैं। यदि आप कुछ ना करते तो आपको कोई कुछ कहते ही नहीं, लेकिन आप करेंगे तो लोग कहेंगे। लेकिन हम भी मनुष्य योनि में है ना, तो गुस्सा तो हमको भी आ जाता है। कोई बात नहीं, गुस्सा आना स्वाभाविक है, सबको आती है, आना भी चाहिए, लेकिन कंट्रोल करो। भगवान सबका, देखो हम देखें ना देखें, ईश्वर तो देख रहे हैं ना। यहाँ तक कि हमारे घर वाले भी हमको गलत भगवान के घर देर है, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर थोड़ा देर है, देख सब रहे हैं। और जब वो देते हैं ना अपनी लाठी, तो उनकी लाठी पे आवाज नहीं होती। रावण जैसों को धूल में मिला दिया तो अरे गहरे नत्थु खैरी की क्या। लेकिन हम अपने आप को बड़े भागी समझते हैं कि आज हम आए हैं अब शाम को और आज ही आपका दर्शन कर लिए। अब हमको आपके पानी के कुछ मेरे को आशीर्वाद दीजिए, कि हम स्वस्थ रहें। बिल्कुल स्वस्थ और सुखी रहिए। सब लोग बेटा बैठो, हाथ ना उठाओ, सब लोग एक एक से बात करो। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मैं नागपुर से आई हूँ और मेरी माता जी आपकी बहुत बड़ी भक्त है। तो हम तो आपकी कथा सुन के सारे ही हमें प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं, बट नहीं किया। एक क्वेश्चन था मेरा कि हमेशा ना पंडित जी आते हैं हमारे घर पे, तो वो हमेशा कोई ना कोई मतलब उसको निकाल के जाते हैं, मतलब कि आपके राशि में ये दोष है ना, मतलब सर्प दोष है। अब तो मैं क्वेश्चन भी पूरा भूल गई आपको देखकर। तो आप लोग कुंडली दिखाते हो क्या उनको? कुंडली तो नहीं दिखाते हैं, बट मतलब वो हमारे घर पे पहले से ही आते हैं। तो एक बार कुंडली दिखाई थी तो उन्होंने ऐसे ही कहा आपके इसमें सर्प दोष है, और बहुत सारे दोष बताए उन्होंने, 2-3। तो आप लोग दिखाते क्यों हैं? अच्छा, भाई जब कोई दिखाएगा, आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो कुछ ना कुछ बता ही देगा वो आपको। हम तो वेट कर रहे थे कि हम इसलिए अपने घर में रोज कीर्तन किया करो, और भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम जहाँ है वहाँ कोई दोष काम नहीं करता। भगवान के नाम से बड़ा कुछ नहीं। रोज कीर्तन करो, रोज नाम जप करो। राधे राधे महाराज। राधे राधे। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैंने ना गुरु मंत्र लिया है 5 तारीख को, पर मैं जहाँ काम करती हूँ ना वहाँ पे मुझे छुट्टी लेने के लिए झूठ बोलना पड़ता। तो क्या इसका कोई दोष तो नहीं लगेगा? अच्छा, झूठ किसके लिए बोलना पड़ता है? छुट्टी लेने के लिए। और छुट्टी लेके क्या करते हैं? जैसे धाम में आना होता तो मुझे, या कहीं पे भी जाना होता तो मुझे झूठ बोलना पड़ता, सच बोल के भी छुट्टी नहीं मिलती है। सच बोल के क्यों नहीं मिलती छुट्टी? वो फिर बहुत क्वेश्चन करते हैं। तो बोल दो वृंदावन जा रहे हैं। वो फिर वो कहते हैं ये ढोंग है। अरे तो इसलिए वो मानते नहीं, वो सरदार लोग हैं, सिख है, वो इन चीज़ों को नहीं मानते, और मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। चलो कोई बात नहीं, यदि झूठ भी भगवान तक पहुंचा दे तो वो झूठ सच से बड़ा है। यदि ईश्वर की प्राप्ति के लिए झूठ बोला गया तो क्यों वो सच ही है। स्वार्थ तो नहीं है कि हम भगवत प्राप्ति के लिए बोल रहे हैं, इसलिए ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा ये प्रश्न है, जब राम जी अयोध्या से लौट कर आए थे तो इसलिए जब दिवाली मनाई जाती है, तो फिर लक्ष्मी जी और सरस्वती गणेश जी की पूजा क्यों होती है? पहली बात तो ये जानो कि दीपावली इसलिए नहीं मनाई जाती कि राम जी लौट कर आए थे। राम जी के लौटने की तिथि अलग है। अब दीपावली क्यों मनाई जाती है आपको पता है? दीपावली राम जी लौट कर आए। अब देखो दशहरा में रावण मरता है आज के हिसाब से, और दशहरा के 20 दिन बाद दिवाली होती है। जबकि रामायण के अनुसार, रामचरितमानस के अनुसार जिस दिन रावण मरा, राम जी उसी दिन वापस अयोध्या गए थे। क्यों जी? उसी दिन आए थे। जिस दिन राम जी रावण को मारते हैं उसी दिन राम जी वापस अयोध्या आते हैं।
है ना, क्योंकि 14वें वर्ष का आखिरी दिन था वो जब रावण मरा। यदि एक भी दिन लेट हो जाते तो भरत जी मर जाते राम के वियोग में। तो भरत जी से राम जी मिले, तो रावण जब मरा तो राम जी तुरंत वापस आए उसी दिन। और दशहरा के 20 दिन बाद दिवाली होती है, दशहरा 20 दिवाली। इसके मतलब ये हुआ कि फिर 20 दिन राम जी थे कहाँ, तो 20 दिन का गणित नहीं बैठता कहीं भी। इसलिए जो पंडित ज्वाला प्रसाद जी की रामायण है उन्होंने पूरा विस्तृत वर्णन किया कि किस दिन राम जी वनवास गए, कितने दिन कहाँ रहे, कब लौट कर आए, तो वो महीना अलग बताते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि फिर दीपावली क्यों मनाई जाती है, तो आपको बताएं दीपावली के दिन ही समुद्र मंथन के टाइम पर समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, तो लक्ष्मी और नारायण के विवाह के उत्सव में दीपावली मनाई जाती है। राधे राधे। इसलिए दीपावली में राम जी की पूजा नहीं होती, लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, कहीं लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा इसलिए क्योंकि लक्ष्मी जी बुद्धि की देवी हैं, लक्ष्मी जी धन की देवी हैं और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। तो जहां बुद्धि लक्ष्मी जी गणेश जी के बगल में इसलिए बैठी हैं कि बुद्धिमान गणेश जी जैसी बुद्धि वाले के पास ही लक्ष्मी जी होती हैं। तो लक्ष्मी जी का गणेश जी के बगल में बैठने का ये अर्थ है। बुद्धि नहीं होगी तो लक्ष्मी नहीं होगी। जी जय श्रीमान नारायण गुरुजी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ आपसे। मैंने दीक्षा ले रखा है, मतलब कई लोगों से सुना है मैंने कि जो समुदाय से जुड़े होते हैं वो कंठी नहीं पहनते हैं। किस संप्रदाय से? जी आपके ही हैं, आपको ही गुरु बना रखा है। तो हाँ पहनते हैं ना, माला पहनते हैं ना, तुलसी की माला। कंठी नहीं पहनते हैं। देखो सबके अपने अपने भाव हैं जी। हमारा जो श्री संप्रदाय का भाव ये है कि हमारे हृदय में भगवान होते हैं, ऐसा मानते हैं। तो हृदय में भगवान जी है ना, तो तुलसी हमेशा भगवान के ऊपर चढ़ती है। तो हृदय में भगवान है तो तुलसी हृदय में चढ़ी रहे, मतलब भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ी है, इसलिए गले में लटकती हुई पहनते हैं इस भाव से कि भगवान के ऊपर। अब जैसे यहाँ ठाकुर जी हैं, ये चढ़ गई तुलसी, ये चढ़ी है। अब कुछ संतजन जैसे रामानंदाचार्य परंपरा है उसमें गले कंठी पहनते हैं। तो सबकी मान्यताएं सही हैं, बुरा कुछ नहीं है, बस आपके गले में तुलसी होना चाहिए। उद्देश्य ये है चाहे गले से हो। हमारे श्री संप्रदाय में तुलसी को यहाँ पहनते हैं, लटकाते इस भाव से कि हृदय में भगवान जी उनके ऊपर तुलसी चढ़ी, इस भाव से। जी गुरुजी, और कहा जाता है कि शंख चक्र का भी होता है कुछ, हाँ। महिला ले सकती है। हाँ शंख चक्र भुजाओं में लगते हैं जी, शंख और चक्र भुजाओं में। जी हाँ हो सकता है क्या? हाँ जब गुरु मंत्र होता है तो सुबह सवेरे आ जाना। जी जी श्रीमान नारायण गुरु जय जय श्री श्री राधे राधे। वो पंच संस्कार में एक संस्कार शंख, एक संस्कार चक्र। अरे रुको ना, महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। जी महाराज जी एक ओम शब्द होता है ना, तो ऐसे ही एक सोहम होता है। तो हमने 8 साल के थे तब हमने गुरु दीक्षा ली थी अपने माता पिता से, लेकिन हमें उसका मतलब नहीं पता सोहम का क्या मतलब होता है। ये वेद मंत्र है, वेद का मंत्र है ये सोहम। सोहम का अर्थ होता है कि ईश्वर हमारे भीतर है और हम ईश्वर के भीतर हैं। ये जग ईश्वर का रूप है। सिय राम मैं सब जग जानी, इस चौपाई का अर्थ ही सोहम है, या सोहम अर्थ से श्री भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना ये अर्थ निकला। तो सोहम का अर्थ है कि मैं ईश्वर के अंदर हूं और ईश्वर मेरे अंदर है। सोहम मतलब ईश्वर हमारे भीतर है, हम ईश्वर के 8 साल भीतर। के थे, हम तब से जप कर रहे हैं, यही करते रहे क्या? ठीक है, गुरु मंत्र लिए हैं। अच्छा, और हरे राम हरे कृष्णा का? हाँ तो हरे राम जपो, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी राधे राधे। हाँ राधे राधे। गुरुजी दूरी से आए हम जी एक प्रश्न करना था गुरुजी। जी हमारे घर पे ना गुरुजी कोई ना कोई बीमार ही रहता है, कभी कोई हो जाता है, एक ठीक होता है दूसरा हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तीसरा हो जाता है। आपकी भागवत भी इतनी सुनते हैं सुबह शाम टीवी। तो आपके घर वाले योग नहीं करते क्या? नहीं करते हैं। कितने बजे उठते हैं? सुबह मैं उठती हूँ कितने? 5:30 बजे। तो आप योग नहीं करते? नहीं करते, मंदिर जाते हैं। नहीं तो आपका वजन तो बता रहा है कि आप कुछ योग कम करते हैं। नहीं 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 गुरुजी, मैंने आपको पहली दफा बठिंडे में आपकी भागवत सुनी थी। 2 साल से आपकी भागवत इतनी सुनती हूँ। योग किया करिए और खान पान बढ़िया रखिए, ज्यादा से ज्यादा सलाद लीजिए, ज्यादा से ज्यादा अंकुरित अनाज लीजिए, दाल सब्जी ज्यादा लीजिए, रोटी चावल कम लीजिए। जो घर में भी बीमार हो जाते हैं कोई ना कोई, कभी कोई हो जाता है। बीमारी तो अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, वरना खान पान अच्छा रखेंगे तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आज के लिए इतना ही। प्रश्न आपके अब जो कुछ ऑनलाइन आए हैं 2-4 मैं वो कह दूं। मुकेश सेन जी गुरुजी, हमारे कोचिंग में एक छात्र दूसरे की चुगली निंदा करते हैं तो क्या करें, समझाइए कि वो ये ना करें, अच्छा नहीं होता। दिव्या तिवारी जी, कलयुग में ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो? कलयुग में भगवान की प्राप्ति, भगवान कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान का नाम जप करिए बस और कथाएं सुनिए। रमेश सेन जी राधे राधे गुरु, चिंता और चिंतन में क्या अंतर है? चिंता करेंगे तो जिंदा जीते जी मर जाएंगे, मुर्दे के समान होंगे, और चिंतन करेंगे तो जीते जी आनंद के सागर हो जाएंगे भगवान के चिंतन में।
पांडव कुमार जी राधे राधे। अपने भाई अपने आप को स्वार्थ से कैसे दूर रखें? सत्संग करिए, अपने आप आपके अंदर का स्वार्थ समाप्त हो जाएगा। रोशनी चौहान जी, श्रीमन नारायण गुरु जी, एकादशी 2 दिन में से कौन सी रखें? एकादशी उदया तिथि की करना चाहिए, जिस दिन तिथि पर सूर्य उदय हो उस दिन की। आज के लिए इतना ही, जो सवाल रह गए कल फिर होंगे। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। शुभ यूट्यूब पर और सत्संग आस्था पर टीवी में भी आती है, मैं महाराज जी को सुनता हूँ। मैं एक कथावाचक हूँ, लेकिन फिर भी महाराज जी का सुनता हूँ। मेरा भी यूट्यूब चैनल है, उस पर कथा आती है। परंतु महाराज जी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आज भारत देश में इतने उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, उन लोगों को जागृत करने का काम जो हमारे महाराज जी ने किया है, लाखों करोड़ों शब्दों से भी इनकी प्रशंसा नहीं की जा सकती है। मैं चाहूँगा कि महाराज जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं भगवान विश्वनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि जब तलक गंगा जमुना में पानी रहे तब तलक महाराज की इसी तरह से जवानी रहे, और महाराज जी सूर्य की तरह चमकते रहें, संसार में लोगों का कल्याण करते रहें। और भागवत कथा, राम कथा के माध्यम से जो समाज को इन्होंने ज्ञान दिया है, इस अवस्था में शायद मुझे लगता है लाखों करोड़ों में कोई एक ही निकलता है जो महाराज जी ने बीड़ा उठाया है समाज कल्याण का, वृद्ध माताओं का, सेवा का। और यहाँ पर मैं आया था, सुबह निरंतर भोजन प्रसाद चल रहा था। और एक बात बताऊं, वृंदावन में जिसको कहीं भोजन नहीं मिलता है, उससे गौरी गोपाल आश्रम में भोजन मिलता है। अन्य और भी यहाँ पर लोग हैं, बड़े से बड़े लोग हैं, उनके शिष्य लोग आते हैं महाराज जी से मिलने के लिए, जो अपने गुरु जी से मिलने के लिए आते हैं। पर उनके आश्रमों में भी इतनी सुंदर सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती है, वहाँ से चल करके वो बेचारे आकर के यहाँ भोजन प्रसाद पाते हैं। कुछ लोग हमसे बोले कि हम वृंदावन गए थे, सुबह से लेकर के दोपहर तक टहलते रहे, कहीं भोजन नहीं मिला, लेकिन गौरी गोपाल आश्रम में गया, महाराज जी की कृपा ऐसी हुई कि भोजन प्रसाद भी मिला और यहाँ राधे कृष्ण का दर्शन भी हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि भागवत कथा सुनने का भी लाभ प्राप्त हुआ। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि महाराज जी इसी तरह से समाज को प्रेरणा देते रहें और लोगों का जन कल्याण करते रहें। हम तो एक साधु संत आदमी हैं, हमारा कोई प्रश्न नहीं है, बस मंगल कामना है कि महाराज जी जिस तरह से समाज का उद्धार कर रहे हैं, विश्वनाथ भगवान से प्रार्थना करूंगा कि रोग मुक्त रहें, संकट मुक्त रहें और विश्वनाथ भगवान की सदा कृपा बनी रहे और जन कल्याण करते रहें। और यहाँ पर जितने लोग महाराज जी को श्रवण कर रहे हैं, मैं कुछ यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि ये जीवन क्षणभंगुर है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, लोग महाराज जी से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। अपना कल्याण अगर चाहते हैं तो महाराज जी से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा महाराज जी की कथाओं को जो है श्रवण करें। और महाराज जी जो कुछ कथाओं में बताते हैं अपनी युवा पीढ़ी के लिए, वो हम सब लोगों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे सनातन धर्म पे इतने लोगों की निगाह है महाराज जी कि हम सब 70 लाख साधु संत हैं, फिर भी भारत में ऐसे ऐसे केस हो जा रहे हैं कि रोक नहीं पा रहे हैं। इसलिए जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सब लोग महाराज जी की कथा सुनते हैं तो उसको जीवन में उतारें। जीवन में जब तक उतारेंगे नहीं तब तक उसका लाभ मिलने वाला नहीं है। और अगर आप चाहते हैं ये संसार, ये दुनिया, ये घर परिवार आपका साथ देंगे, तो साथ कोई देता नहीं है, क्योंकि कहा गया है साथी है मित्र गंग जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक।
इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जगे का झमेला रहेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। चमड़े के घर को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे तेरा मालिक निकाले, तो इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। सुंदर। आएगी नोटिस जबानत न होगी, पल्ले अगर राम नाम की अमानत न होगी, हो करके कैद तुझको जाना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। और एक बात कहूँ, महाराज जी की ना मानोगे तो यमराज तुम्हें मनाएंगे। जो सामने महाराज जी बैठे हैं इनकी बात कर रहे हैं। महाराज जी की ना मानोगे तो यमराज तुम्हें मनाएंगे, और तेरा ही कर्म दंड तुझे मार मार के भुगताएंगे। फिर क्या होगा? घोर नरक बीच दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। वाह। तो भैया जितने लोग हो वृंदावन में दर्शन के लिए आप लोग आते हैं, महाराज जी का दर्शन करें और वृद्ध माता हैं उनका भी दर्शन करें। महाराज जी की जो सेवा चल रही है उसमें सब लोग बढ़ चढ़ करके भाग लें। मैं इससे ज़्यादा तो कुछ कहूँगा नहीं, महाराज जी के आगे मैं क्या बोलूँ, जो कुछ मुझे आता था मैंने बोला। बहुत सुंदर। आपका दर्शन ही, संतों का दर्शन ही कल्याणकारी है। आप संतों के दर्शन से ही सारे कार्य होते हैं। सदा आप संतों की कृपा बनी रहे। श्री राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी भोपाल से आया हूँ, मेरी बेटी जो 40 साल की है, ना चल पाती ना बोल पाती। माँ बाप हम दोनों जने इसकी सेवा करते रहते हैं। आपका जब कार्यक्रम देखती, शुरू से कथा भागवत जो भी देखती है, बस टीवी खोल के वही देखती रहती है। और माताओं की सेवा है। कुछ बोलती हैं ये? नहीं, बोल नहीं पाती मुझसे। कथा सुनते हैं? कथा सुनती है, समझती है, और जब से देखा है तो बोलती है जब माताओं की सेवा कर रहे हैं तो बहन की सेवा भी करेंगे, मेरे को वहाँ छोड़ दो। पर हम लोग माँ बाप हैं तो छोड़ नहीं सकते। अच्छा, आप हैं करने वाले, इसलिए जी कीजिए। इसको महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो, उद्धार हो जाए इसका। बिल्कुल, जो भगवान करेंगे अच्छा करेंगे, भगवान की कृपा बनी रहे। राधे राधे। बोलो बेटा राधे राधे। कुछ नहीं बोलती, बोलो राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। बोलो जय श्रीमन नारायण। बोलो जय श्रीमन नारायण। देखो, आप लोगों के लिए शिक्षा है कि आप बोल पाएं तो बोल लिया करो जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। खूब नाम जपा करो भगवान का, ठीक है? नाम जप खूब किया करो। खुश रहिए। हाँ ठीक, कथा सुनते रहा करिए। खुश रहिए, खुश रहिए। प्रणाम महाराज जी। जी महाराज जी, मैं विशाल पांडे, स्वर्गीय रामप्रवेश पांडे, पुत्र स्वर्गीय रामप्रवेश पांडे, जिला गोरखपुर से आया हूँ। जी। ये मेरी माता जी हैं, कई दिन से आने के लिए, आपसे मिलने के लिए प्रयास कर रही थी, तो मैंने लेकर आया। ये पोथी पाठ कराने के लिए बात कर रही थी, तो हम सुबह लोग आए थे। तो सुबह में आज पहुँचे तो यहाँ मांग हुई 21,000 रुपये की मांग हुई हमसे। तो मान लीजिए कम के बजट हो तो नहीं हो सकता है? आचार्य जी बात कर लेंगे इनसे। और हेलो, महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि जी प्रणाम। जी जी। और आपकी कथा में 4 साल से सुन रही हूँ जी। एक बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपका दर्शन हो गया हैं। खुश रहिए। और सब ठीक है, आशीर्वाद दे दीजिए। प्रसन्न रहिए, सदा सुखी। और किसका सवाल है? जिसका अध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ सवाल है वो लोग अपने प्रश्नों को पूछ लीजिए। कोई बात नहीं, एक बात करनी बस। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं स्पेशल चंडीगढ़ से आपसे मिलने आई हूँ। जी मैया। मैं बहुत दुखी थी, मेरे पति एक्सपायर हो गए हैं, और मैं टीवी को ऑन कर रही थी तो आपका प्रवचन चल रहा था,
जब आपने बोला ना जिनके पति की मृत्यु हो जाती वो कैसे जीवन जिए, मुझे इतना सहारा मिला, इतना मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ। और आपकी कृपा से मैंने राधा कृष्ण जी की मूर्ति घर में लाई, उनसे रोज बोलती थी मुझे गुरुजी के चरणों में लगा दो। इतना भला हुआ कि आज मैं वृंदावन खड़ी हूँ और आपके दर्शनकारी हूँ। आपके बहुत कृपा करना। और आज मुझे बंदरों ने बड़ी चोट पहुंचाई है पंडित जी, मेरी पीछे कमर में दर्द हो गई है बड़ी। कौन बंदर? बंदर। कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा हो पंडित जाएगी जी, ठीक। सनकादिक का क्या मतलब होता है? सनकादिक सनकादि ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को सनकादि कहते हैं, चारों संत। राधे राधे। अच्छा सुबह मैंने वो लेनी दीक्षा जी। महाराज जी राधे राधे। राधे। महाराज जी आपसे एक मेरा प्रश्न है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करता हूँ। मैं 3 लड्डू गोपाल रखता हूँ अपने साथ में। तो जो मैं सेवा करता हूँ बस एक बच्चे के भाव से करता हूँ, उनको अपना बच्चा मानता हूँ मैं। लेकिन मेरे फैमिली वाले हैं, मतलब घर में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मतलब भगवान को ऐसा मतलब दिखावा मत करो, बस दिल से मानो, ज़रूरी नहीं कि उनकी पूजा करो या कुछ भी करो। और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा दिखावा नौटंकी वगैरह मत करो। लेकिन मेरे मन से ही भाव आता है कि मैं उनको बच्चा मानता हूँ, बच्चे के भाव से उनकी सेवा पूजा करता हूँ। ठीक है, लोगों का काम है कहना, आपका काम है करना, आप करते रहिए। लोगों का काम कहे, वो अपना काम करते रहे, आप अपना काम करते रहो। तो महाराज ये सवाल है, मेरी मम्मी है साथ में, वो कहती हैं कि तुम चिंता ज़्यादा मत सोचा करो, ये भगवान है, जो भी करेंगे अच्छा करेंगे तुम्हारे लिए। लेकिन मैं कई बार कहता हूँ कि ये भगवान सबके लिए हैं, मेरे लिए मेरे भगवान नहीं है, मेरे लिए बच्चे हैं मेरे। तो जो मैं इनके बारे में सोचूंगा वही होगा इनके साथ में। ठीक है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। भगवान को जो जिस रूप में जिस भाव से भजे, भगवान उस भाव से उसकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। महाराज जी, तो मैं मतलब उनको अपना बेटा मान के सेवा करूं या भगवान मान के? जो आपको मानना है मान सकते हैं। भगवान से जो रिश्ता भक्त रखना चाहे रख सकता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान सब कुछ है। त्वमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ आप। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। आप किसी चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करिएगा। अहो भाग्य मेरा जो मैं आपके दर्शन पा गई। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं आपके दर्शन होंगे। मैं जब से लड्डू गोपाल लाई हूँ अपने घर में, मुझे एक बात की बहुत तकलीफ है, इनके पाँव टूटे हुए हैं और मुझसे देखा नहीं जाता है। क्या हो गया उनको? पता नहीं, इनके पैर टूटे हुए हैं। तो अलग अलग हैं? उंगली नहीं है। तो शुरू से नहीं है या आपके यहाँ टूट गई? नहीं, जब मैं दुकान में गई लेने तो मुझे पता ही नहीं था कि इनका टूटा हुआ है। दर्शन कराओ मेरे को। ले आओ बेटा, आप पकड़ के चलो। गुरुजी राधे राधे जी। हम जिला गोंडा से आए हैं गुरुजी। हम बहुत परेशान हैं, आपके चरणों के धूल लेना चाहते हैं सर। गुरुजी बहुत दिन से हम प्रयास कर रहे हैं आपके चरणों के धूल लेने के लिए। हम जिला गोंडा से आए हैं सर आपके लिए। तो हमारे चरणों की धूल क्यों? भगवान के चरणों की, वृंदावन में हमारे सभी लिए भक्त भगवान हैं, आप हमारे लिए देव हैं। आप हमारे ही पिता हैं, हमारे ही देव हैं गुरुजी। खुश रहिए, भगवान आप पर कृपा बनाए रखें। आप अपने चरणों की धूल बना लीजिए प्रभु जी। मैं बहुत गिरा हूँ, बहुत परेशान इंसान हूँ गुरुजी, बहुत परेशान इंसान हूँ गुरुजी। आपके मैं चरणों की धूल बनना चाहता हूँ गुरुजी। भगवान का स्मरण करते रहिए, बस बाकी सब ठीक है। गुरुजी नारायण। जय श्रीमन। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, मैं गाजीपुर जिला यूपी से आई हूँ जी। और आज गुरु मंत्र भी ले ली, हमारी मनसा पूर्ण हो गई। बहुत हमारा दिल लगा था जी। गुरु जी, जैसे गौदान लेते हैं, हाँ, तो एक जैसे गौ माता है तो एक को किसी को लिया है तो उसको ले सकते हैं जी। जैसे गुरु जी, हाँ, गौदान जैसे लेते हैं तो एक गौ माता को कोई लिया है, फिर उसको ले सकते हैं गौदान में कि दूसरी? आपको कोई गौदान, आपको कोई देना चाह रहा है? नहीं, जैसे कोई लिया है तो हम उसको ले सकते हैं। हाँ हाँ, ले सकते हैं। जैसे गौदान लेते हैं जो पार उतारती हैं। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है। खुश रहिए। और सबको किसका प्रश्न है? गुरु जी, सब परिवार को सबको आशीर्वाद है मैया, सबको प्रसन्नता। गुरु जी राधे राधे जी। गुरु जी, मेरा नाम हरवीर सिंह है, मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। हाँ। और गुरु जी, पिछले 5-6 महीने से मैं आपकी कथा सुनता हूँ लगातार, और आपके जो भजन है, जो आपकी एल्बम्स वगैरह पड़ी हुई है ये यूट्यूब पे, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है गुरु जी। बहुत बदलाव हुआ जीवन में,
और लगातार लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं पिछले 5-6 महीने से। और करीब 1 महीने पहले प्रार्थना कर रहे थे कि बाके बिहारी चरणों के दर्शन दें, तो आज वो पूरा हुआ। और आपके दर्शन की भी तमन्ना थी, वो आज पूरी हो गई गुरु जी। खुश रहिए। और गुरु जी एक सवाल था कि मैंने ये काफ़ी लोगों को सवाल सुनते हुए सुना है कि हमें भोजन में लहसुन और प्याज का जो है नहीं करना चाहिए, क्या कर देना चाहिए इसका। और इसकी मैंने अलग अलग टिप्पणी भी सुनी है जितने भी हमारे संत गुरु हैं इनके द्वारा। कोई कहता है कि इसमें ये है, कोई कहता है इसमें ये है। लेकिन ये गार्लिक जो है ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है बॉडी में। और इससे क्या होता है कि जैसे कि आप लोग कहते हैं कि नहीं इससे नकारात्मक भावना आती है, लेकिन मैंने सुना है कि इससे उत्तेजना आती है। अब उत्तेजना पे काबू करने के लिए हमें काम करना चाहिए कि या लहसुन ना खाने पे काम करना चाहिए? देखो, सबका खान पान अलग है। जी जी। एक होता है भोगी, जी जी। एक होता है योगी। जी जी। तो जो योगी होता है वो अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहता है, केवल भगवान में लगाना चाहता है, उससे और कोई चीज़ की चाह नहीं है। तो वो सोचता है कि मैं योगी हूँ तो मैं वो चीज़ें खाऊं जो मन को, शरीर को ठीक रखे। मतलब जो लहसुन और प्याज है ना, शरीर को उत्तेजित करते हैं। तो अब साधु है वो गर्म चीज़ें क्यों खाएगा? वो तो ऐसी चीज़ खाएगा जैसे, अब जैसे मैं अयोध्या जी में था तो मैंने खुद देखा संत लोग ना सिंपल रोटी एक टाइम भोजन पाते हैं, एक टाइम। उनसे बोलो भैया आपको दूसरी टाइम भूख नहीं लगती क्या? बोले हम ज़्यादा खाएंगे ना तो हमारी इंद्रियां अनकंट्रोल होंगी, इसलिए हम उतना खाते हैं जितना शरीर को ज़रूरत है और शरीर की पूर्ति करके बाकी समय भगवान में लगते हैं। वो दिन भर भगवान का भजन करते हैं। तो जिसे भगवान की साधना करना है वो तो संयमी भोजन करेगा। जी जी। और जिसे संसार के आनंद लेने हैं, भोग विलास के, कुछ लोग तो इंजेक्शन लगवाते हैं अपनी बॉडी पर, गोलियां खाते हैं। तो वो क्यों खाते हैं? इसलिए ना कि शरीर उत्तेजित हो। तो ये ऑलरेडी चीज़ें उत्तेजित करती हैं। तो जिनके मन में विषय वासनाओं की अभी चाह है कि हम शरीर का और सुख लें, वो तो ये सब चीज़ें खाएं। पर जिसका मन है कि अब नहीं, संसार का हर सुख देखा, अब भगवान के सुख में लगना, तो जो भगवान के सुख में लगना चाहता है वो अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने खान पान को कंट्रोल करना चाहता है। संयमी बनो, संयमी खाओ। मतलब वो खाओ जो ठीक है, वो मत खाओ जो ठीक नहीं है। इसलिए सबकी, यदि कोई भोगी है तो खाए, योगी है तो अपने आप नहीं खाएगा। वो तो अपनी अपनी मांस, खाने को तो आदमी मांस भी खा रहा है, खाने वाला तो मांस भी खा रहा है ना। पर हम नहीं खाते मांस, क्योंकि हमें पता है कि मांस भी क्या करता है, मांस भी शरीर का मांस बढ़ाता है, वो भी गर्म होता है, उत्तेजित करता है। तो जिसे संसार के सुख की कामना भी है वो और उत्तेजित होए, ले भैया और देख ले संसार का सुख। और जो मन हटा चुका है वो पूर्ण रूप से मन हटाना चाहता है, इसलिए कुछ खाते हैं, कुछ नहीं खाते, स्वतंत्र हैं। संत जन कहते हैं कि भाई हम तो खाते नहीं, भगवान जी को भोग लगता नहीं, इसलिए मत खाओ। गुरुजी एक और सवाल था, बस छोटा जी। सा। जैसे कि मैं पूजा करता हूँ तो कभी कभी मन में ना ये ख्याल आता है कि तू ये क्या कर रहा है, मतलब एक सेटिस्फैक्शन लेवल पे जैसे कि वो नहीं हो पाता कि यार हाँ यहाँ से जाके ऐसा लग रहा है कि मैं वास्तव में भगवान की सेवा कर रहा हूँ। तो वो उसको मैं अपने दिल में कैसे मान के चलूँ कि हाँ मुझे ऐसा लगा कि मैं वास्तव में भगवान की सेवा कर रहा हूँ। तो इसका कोई, भगवान की सेवा कैसे करना है जानते हैं? नर सेवा ही आपकी माँ है। जी जी है। आप माँ के पाँव दबाते हो? जी मैं शहर में रहता हूँ, वो गांव में रहती है। हाँ, तो फिर भगवान की सेवा आप नहीं कर सकते। जी जी। जो अपने माँ बाप की सेवा करता है तो माँ बाप की सेवा ही भगवान की सेवा है, अलग से कोई भगवान नहीं होता है। भगवान कोई नहीं है अलग से, माँ बाप ही भगवान है और मानव सेवा ही माधव सेवा है। इस भाव से मानव की सेवा करो कि ये भगवान है, भगवान कोई अलग से नहीं। हम पत्थर से प्रेम करें, इंसानों से नफरत करें, ये कोई सेवा नहीं है भगवान जी की। राधे राधे गुरु, धन्यवाद। राधे राधे महाराज जी। मैं गुजरात से आई हूँ जी। अभी रजगढ़ लेके आए हैं और मैं तुम्हारा नाम सुन, 2 साल से तुम्हारी कथा सुनती थी। मुझे तुम्हारा दर्शन की बहुत इच्छा थी, आज भगवान ने मेरा दर्शन करने की इच्छा पूरी कर ली। और मैं, मेरे साथ में आए हैं कुछ दान, अभी तो कुछ देने आए, बाद में फिर करने के आएंगे। राधे राधे महाराज। राधे राधे। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम जी। मैं मैनपुरी से आया हूँ, दिव्यांग हूँ। अच्छा गुरुदेव, मैंने कथा आपकी सुनी, एक मैया कोई छोड़ने आया था, उसी दिन आपने कहा कि मैं चौथा पुत्र हूँ, मैया को छोड़ने आए जी, तो अपनी पत्नी को क्यों नहीं लाई जी। तो मैंने उस दिन से सब कुछ छोड़ दिया, तन मन सब कुछ। मैंने कहा मैं नारायण के केवल दर्शन करूँगा और बस एक ही कृपा चाहता हूँ आपसे कि हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंध करुणा कीजिए, आया हूँ शरण में, हमको शरण में ले लीजिए।
खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखें। हमारे लग जो भी सेवा होगी हमसे बताइएगा, हम कोशिश करेंगे करने की। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं अयोध्या से